अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रोल ऑफ़ इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, या फिर कह सकते हैं पर्पज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, या फिर कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बात की जाएगी रोल ऑफ़ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इसका क्या रोल है, क्या मकसद है, क्या पर्पज़ है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन आईटी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम किसको कहते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो इंफॉर्मेशन सिस्टम की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फिर भी बताता चलूं, किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये ज़रूरी है कि वो एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसकी मदद से वो अपनी इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सकें, अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकें। अपनी इंफॉर्मेशन को इसलिए स्टोर कर सकें ताकि इन फ्यूचर वो उस इंफॉर्मेशन को देखते हुए फ़ायदा ले सकें, अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। कुछ ऐसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत है, ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जिसकी मदद से वो अपनी इंफॉर्मेशन को मैनेज कर पाएँ। कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनकी मदद से वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके चल सकें। तो ऐसे हार्डवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे लोग और ऐसे नेटवर्क जिनकी मदद से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने डाटा को कंट्रोल कर रही है, मैनेज कर रही है, अपने डाटा को शेयर कर रही है, अपने डाटा का इस्तेमाल कर रही है, अपने डाटा को स्टोर कर रही है, इस सारे के सारे सिस्टम को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमारे हार्डवेयर भी आते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर भी आते हैं, हमारे पीपल भी आते हैं, हमारा नेटवर्क भी आता है। तो इतना तो हमने जान लिया कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। एक ऐसा सिस्टम जिसकी मदद से कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रही है ताकि फ्यूचर में फ़ायदा लिया जा सके, और एक ऐसा सिस्टम जिसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर कर रही है, इसको हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन है सिस्टम जो है वो मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लोगों पे, पीपल्स पे और नेटवर्क्स पे। अब ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम किस तरह से काम करती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, यानी कि आईटी में इंफॉर्मेशन सिस्टम का स्कोप क्या है। आईटी किसको कहते हैं जी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी? ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से हम अपनी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी मदद से हम ऑनलाइन एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से हम अपने डाटा को स्टोर कर रहे हैं। तो आईटी में क्या स्कोप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का? आईटी एक ऐसी फील्ड है जिसकी मदद से हम सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानते हैं, हम हार्डवेयर्स के बारे में जानते हैं, हम नेटवर्क के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर्स में किस तरह से डाटा को स्टोर करना है, किस तरह से मैनेज करना है, और इस सारे के सारे सिस्टम का लिंक किससे है? इंफॉर्मेशन सिस्टम से है। तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए आईटी का होना बहुत ज़रूरी है, और आईटी के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। समझ गए? कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अगर अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए कुछ लोगों को हायर करेगी, अपने पास रखेगी, तो ज़ाहिर है अगर मैं सॉफ्टवेयर के बारे में जानता हूँगा, मुझे इंफॉर्मेशन होगी, तो तभी मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम को चला पाऊँगा ना। जो सा इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, जो से हार्डवेयर चल रहे हैं, अगर उनके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन होगी तो तभी मैं उस हार्डवेयर को मैनेज कर पाऊँगा ना। तो इसका मतलब कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों को हायर करेगी जो आईटी में एक्सपर्ट होंगे, और आईटी में जो एक्सपर्ट होते हैं वो हार्डवेयर के बारे में जानते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं, वो टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, वो जानते हैं किस तरह से डाटा को स्टोर करना है, किस तरह से मैनेज करना है। इसका मतलब ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इंफॉर्मेशन सिस्टम को कंट्रोल और मैनेज कर रहे हों। और इंफॉर्मेशन सिस्टम को कंट्रोल और मैनेज कौन कर सकते हैं? आईटी स्पेशलिस्ट। तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम का स्कोप ये है कि आईटी एक्सपर्ट जो है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और नेटवर्क के बारे में जानने वाले लोग,
वो इसको रन करें। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे लिए किस तरह फ़ायदेमंद साबित हुई कि हम अपने रोज़गार हमें मिला हुआ है, हम पैसा कमा रहे हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे फ़ायदेमंद हुई कि हम अपने डाटा को सेव करके रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, हमारे डाटा को हम मैनेज कर रहे हैं। जब हमारे डाटा की हमें ज़रूरत पड़ती है हमें मिल जाता है, हमें पता चल गया कि किस तरह से इसको चलाना है, समझ गए हैं। अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन आईटी की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पॉइंट नंबर 1 को देखें। इंफॉर्मेशन सिस्टम फंक्शन इन अ बिज़नेस इज़ यूजुअली द टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इन अ बिज़नेस के अंदर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा कंपोनेंट है ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। टेक्नोलॉजी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्यूटर रखने हैं, सॉफ्टवेयर रखने हैं, नेटवर्क बनाना है, और उन लोग उस कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर को, नेटवर्क को चलाने के लिए किसी बंदे को भी तो रखेंगे ना। तो ये सारे सिस्टम क्या बन गया? फिर ये इंफॉर्मेशन सिस्टम बन गया जहाँ पर हार्डवेयर भी हैं, सॉफ्टवेयर भी है, लोग भी हैं, नेटवर्क भी है, और ये बन गया इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। नंबर 2, दिस डिपार्टमेंट इज़ आल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस डिपार्टमेंट को ही हम नाम देते हैं आईटी का। जो ऑर्गेनाइजेशन का अलग से डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्यूटर रखे हुए हैं, नेटवर्क बनाया हुआ है, अपना डाटा स्टोर कर रही है, उनको कंट्रोल मैनेज करने के लिए कुछ बंदे रखे हुए हैं, वो डिपार्टमेंट ही आईटी है। अगर वो डिपार्टमेंट आईटी ना होता तो इंफॉर्मेशन सिस्टम भी ना होता, इंफॉर्मेशन सिस्टम ना होता तो आईटी भी नहीं होती। ओके। Number 3, these groups of professionals are responsible for maintaining the hardware, software, data storage, network and the company uses for its infrastructure। तो इस तरह प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत है हमें जी, हार्डवेयर को चलाने के लिए, सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, डाटा स्टोरेज के लिए, नेटवर्क को मैनेज करने के लिए। नंबर 4, एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ना, ये असल में सही मायनों में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। हम अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और वही इंफॉर्मेशन को हम एक जगह से दूसरी जगह शेयर भी करते हैं। उसी इंफॉर्मेशन की मदद से हम अपनी कंपनी को चलाते भी हैं, रन भी करते हैं। दैट एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेज, जो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन ने यूज़ करनी होती है। एंड आल्सो द वे इन विच पीपल इंटरेक्ट विद दिस टेक्नोलॉजी इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेस। और लोग इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, कंपनी वाले, ऑर्गेनाइजेशन वाले इस टेक्नोलॉजी का, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसके लिए? बिज़नेस को रन करने के लिए, बिज़नेस को चलाने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी के लिए प्रॉफिट गेन करना है उसने, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कि अगर इंफॉर्मेशन होगी तो तभी ऑर्गेनाइजेशन को पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, क्या कुछ करना है इन फ्यूचर। ओके। नंबर 5, विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज द इंस्टेंट मैसेजिंग, emails, voice and video calls become quicker, cheaper and much efficient। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी की मदद से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से हम अपने मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, अपने ईमेल्स भेज रहे हैं, वॉइस मैसेज भेज रहे हैं, वीडियो कॉल चल रही है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो रही है, और ये इजी हो गया, बहुत तेज़ी से हो पा रहा है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन आईटी। इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या मकसद है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।